कहानी की शुरुआत होती है। एक बूढ़ा आदमी जंगल से जा रहा होता है। पेड़ के पास ऊपर से एक मरी हुई खून से लथपथ मुर्गी गिरती है। जब वो ऊपर देखता है तो ऊपर एक लड़की मुर्गी का खून पी रही होती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। कहानी में हम आगे देखते हैं एक लड़की जिसका नाम रेखा है। वो सुबह उठती है, बाथरूम के पास आती है और बाथरूम का दरवाजा जैसे ही खोलती है तो उसे बाथरूम में एक आत्मा दिखाई देती है। वो एकदम से डर जाती है। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर उसकी दादी उससे बोलती है, क्या हुआ, डर क्यों गई? जैसे ही दादी बाथरूम में देखती है तो दादी को बाथरूम में कुछ नहीं दिखाई देता, पर रेखा अब भी उस आत्मा को वहां देख पा रही थी। रेखा कॉलेज के लिए निकलती है। रास्ते में उसको सुधा और उसका भाई वासु मिलता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनको तेजा मिलता है, जो रेखा से बहुत प्यार करता है। तेजा की माँ के मरने के बाद रेखा ने ही तेजा का बहुत ख्याल रखा होता है, जिसकी वजह से तेजा रेखा से बहुत प्यार करता है। रेखा एक पेड़ के पास आकर रुक जाती है, जहां उसे एक आत्मा दिखाई देती है। सुधा बोलती है, क्या हुआ, तुम डर क्यों गई, जैसे कोई भूत देख लिया हो? ये सुनकर सुधा का भाई बोलता है, हाँ, गांव वाले बोलते हैं यहाँ एक लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी और रेखा को वैसे ही वो आत्मा खुदकुशी करती हुई दिखाई देती है। रास्ते में वो इसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। इतने में तेजा बोलता है कि ये सब एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। वासु पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो तेजा बोलता है कि मुझे इसके बारे में मेरे शंकर मामा ने बताया है। वासु बोलता है, शाम को हम उनसे मिलकर आएंगे। वो दोनों शाम को शंकर मामा से मिलने आते हैं और शंकर उन्हें एक किताब से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में बताता है। वो बताता है कि पैसिफिक महासागर के पास एक जनजाति है जो पेड़ों को काटती नहीं है, बल्कि पेड़ों को इतनी गालियां देती हैं कि वो खुद ही कुछ ही दिनों में वहां से गिर जाता है। और दूसरी ओर जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है, क्योंकि वहां पूजा होती है, मंत्र होते हैं। तेजा मामा से पूछता है, मामा आपने कभी शूद्र पूजा की है? फिर शंकर अपने बारे में बताता है। उसकी माँ ने उसके पिता को छोड़ किसी और के साथ चली गई और उसके पिता ने उसके विकलांग होने की वजह से उसे मंदिर में छोड़ दिया। उसके बाद राजेश्वरी ने मुझे रोज खाना खिलाया। उसी समय मुझे तांत्रिक बनने का जुनून था और मैंने शव साधना की। वासु ने पूछा, तो मामा आपको सिद्धियां प्राप्त हुई? तो मामा ने कहा कि इस काम के लिए बहुत मजबूत दिल चाहिए। कभी कभी शव आपके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जिसे देख कुछ लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, पर मैं कई दिन तक बेहोश रहा। पर जब होश में आया तो राजेश्वरी ने मुझसे वादा लिया कि मैं आगे से कभी भी तंत्र विद्या ना करूं। रात के समय रेखा पढ़ाई कर कर सोने जाती है। उसे अपने रूम में कोई आत्मा महसूस होती है। फिर वो चादर लपेट कर सो जाती है। जैसे ही थोड़ा सा चादर नीचे कर कर वो देखती है, उसके पैरों के पास एक आत्मा बैठी होती है। आधी रात को आवाज आती है, रेखा मुझे खून दे, रेखा मुझे खून दे। रेखा उठती है और चाकू उठाती है। सुबह होती है और रेखा की खिड़की के पास एक गिलास में खून लगा होता है। रेखा गांव में बाबा के पास जाती है झाड़ फूक करवाने के लिए। आगे हम देखते हैं वो सभी कॉलेज से घर आने के लिए निकलते हैं। रेखा को सुधा के पीछे एक बुरी आत्मा दिखाई देती है। रेखा तेजा को बुलाकर उसे बताती है, आज मुझे सुधा का व्यवहार सही नहीं लगा, तो मैं बाबा के पास गई। तो उन्होंने बताया कि सुधा के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। फिर उन्होंने मुझे एक विभूति दी और कहा कि इससे पता चल जाएगा। ऐसे ही मैं सुधा के घर पे गई और पता चला कि बाबा की बात सच है। और बाबा ने बताया कि सुधा पर वशीकरण किया गया है और उन्होंने इसका इलाज भी बताया। और तुम्हें पता ही है कि मुझे सबसे कितना डर लगता है और मैं उसके घर में ये सब कुछ नहीं बता सकती। तुम उसके घर में ये सब कुछ बताओ कि उस पर वशीकरण किया गया है और उसकी जान को खतरा है। तेजा सुधा के घर आकर सुधा के बड़े भाई को सारी बात बताता है कि सुधा के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, पर सुधा का बड़ा भाई यकीन नहीं करता। फिर तेजा बोलता है, आज से 15 दिन तक सुधा रोज शमशान जाएगी और 16वें दिन वो तांत्रिक आएगा जिसने सुधा पर वशीकरण तंत्र क्रिया की है और सुधा को खून से भिगोकर चावल खिलाएगा। और जैसे ही सुधा के होठ चावल को छुएंगे वो तांत्रिक सुधा की बलि दे देगा। इससे पहले कि वो तांत्रिक सुधा के को वो खून भरे चावल खिलाए, हमें उस तांत्रिक की गर्दन काटनी होगी, वो भी एक ही बार में। जिसे सुनकर सुधा का बड़ा भाई हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग पढ़े लिखे होकर कैसी बातें कर रहे हो, सुधा सिर्फ बीमार है और कुछ नहीं। तेजा बोलता है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो रात को देख लेना, सुधा शमशान जाएगी। वैसा ही होता है।
सुधा रात को शमशान जाती है, जिसे देखकर उसका बड़ा भाई हैरान हो जाता है और उसको तेजा की बात पर यकीन आ जाता है। तेजा ये सब आकर अपने शंकर मामा को बताता है कि सुधा पर किसी ने तंत्र वशीकरण किया है। और तेजा मामा से पूछता है कि मामा जी, आपने कभी किसी पर वशीकरण किया है? तो शंकर बताता है, हाँ किया है। तो तेजा ने पूछा, किस पर? शंकर बताता है, उसी लड़की पर जिससे मैं बहुत प्यार करता था, पर वो सफल नहीं हुआ और उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसके जीते जी उससे आगे से कभी ना मिलूं। शंकर ने उसे तुलसी का पानी दिया और बोला कि तांत्रिक का सिर काटने के बाद ये हवन में डाल देना। 16वें दिन तांत्रिक शमशान में सुधा की बलि की तैयारी कर रहा होता है, जिसे तेजा, वासु और उसका बड़ा भाई चुपके से देख रहे होते हैं। और इतने में सुधा वहां आती है और वहां तांत्रिक के पास बैठ जाती है। जैसे ही तांत्रिक उसे खून से भिगोकर चावल खिलाने लगता है, रेखा जानवर की आवाज में इशारा करती है और सुधा का बड़ा भाई आकर उसका सिर काटने ही लगता है। तांत्रिक एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और पीछे से तेजा आकर एकदम से उसका गला काट देता है और सुधा बेहोश हो जाती है। तेजा तुलसी का पानी हवन में डाल देता है। अगले दिन सुधा का परिवार बाबा का धन्यवाद करने उसके पास आते हैं और उसको गोल्ड की चैन देते हैं। आगे कहानी में हम देखते हैं, एक आदमी आया है जो राजेश्वरी के बारे में पूछताछ करता है और गांव वालों से पता चलता है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया था और उसके बाद वो खुद मर गई। उसकी बेटी अब जवान हो गई है और कॉलेज में पढ़ती है। वो तांत्रिक विभूति होता है जो खुद उसी गांव में 18 साल के बाद वापस आता है। वो उस लड़की का पता करने के लिए जमीन पर एक नींबू रख देता है। जैसे ही रेखा आती है, नींबू उसके पैर के नीचे आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि यही वो लड़की है। रेखा को उसके बाद कुछ सही नहीं लगता। वो बाबा के पास जाती है और आज जो कुछ हुआ विभूति के बारे में सब कुछ बताती है। बाबा उसके सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, तुम्हारा उतारा करना होगा। वो रेखा का उतारा करता है। दूसरी ओर विभूति शूद्र पूजा करता है। बाबा के उतारे की वजह से उसकी पूजा सफल हो जाती है। रात को जब बाबा जंगल से आ रहे होते हैं, तब एक आत्मा बाबा को मार देती है। बाबा के मरने का पता तेजा को चलता है और तेजा को यह भी पता चलता है कि वो तांत्रिक रेखा के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके बारे में रेखा खुद तेजा को बताती है कि उस नींबू पर पैर रखने के बाद कुछ सही नहीं लग रहा। तेजा भागकर मामा के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। शंकर मामा उसको बोलता है कि तुम कल सुबह साथ वाले गांव में जाकर चंडी देवी मंदिर के पुजारी से मिलो। तेजा वहां पहुंच जाता है और सारी बात पुजारी को बताता है और पुजारी रेखा के लिए पूजा करता है। दूसरी ओर विभूति शूद्र पूजा करता है, जिससे रेखा घर में तड़पने लगती है, पर कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है। इस बार भी विभूति की पूजा असफल हो जाती है। तेजा वापस आता है और रेखा को बोलता है कि पुजारी जी ने तुम्हारे लिए पूजा की थी, पर तुम उनकी पूजा की वजह से ठीक नहीं हुई हो। उन्होंने बताया कि बल्कि किसी और ने तुम्हारे लिए शूद्र पूजा की थी। रेखा, मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। एक दिन मैंने किसी को शमशान में शूद्र पूजा करते हुए देखा और वो तुम थी। सुधा को बचाने वाले इलाज के लिए मैं बाबा के पास सुधा के परिवार से पहले गया था, पर बाबा ने मुझे बोला कि वो उपाय उन्होंने नहीं बताया और मैं विभूति से भी मिला था। रेखा बोलती है कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसकी माँ की कहानी सुने। वो अपनी माँ की कहानी बताती है। उसकी माँ का नाम राजेश्वरी होता है, जिस पर माता की कृपा होती है। उसकी शादी एक कुमार नाम के आदमी से हो जाती है, जो अपनी पहली रात को ही उसको बता देता है कि वो उसके लायक नहीं है और परिवार नहीं बना सकता। अपनी कमी को छुपाने के लिए वो उसकी माँ पर रोज जुल्म करता है। एक दिन विभूति राजेश्वरी को देख लेता है और उसको पता चलता है कि इसकी बलि देने के बाद मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। वो राजेश्वरी के पति के साथ दोस्ती करता है और उसका पति बताता है कि मैं राजेश्वरी को मारना चाहता हूँ। विभूति बोलता है कि तुम्हारी वजह से मर गई तो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, पर अगर हम उसे शूद्र पूजा से मार दें तो। उसके बाद विभूति जैसा कहता है, राजेश्वरी का पति वैसा ही करता है और राजेश्वरी विभूति के वश में हो जाती है। पूरी तरह से वश में होने के बाद एक रात को विभूति राजेश्वरी की बलि की तैयारी करता है, पर उसको देखकर थोड़ा कामुक हो जाता है, जिससे वो मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पाता और अपनी सारी शक्तियां गवा बैठता है और वहां से भाग जाता है। उसी शूद्र पूजा के कारण राजेश्वरी गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है। और रेखा एक बात और बताती है कि उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार भी वही है। जाने अनजाने उसकी माँ उसके हाथों मारी जाती है, जिसे सुन तेजा टूट जाता है। आगे हम देखते हैं, विभूति अपनी शक्ति से गांव में एक बच्चे को मार देता है, जिसका सारा इल्जाम वो रेखा पर लगा देता है और गांव वाले भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं।
यहाँ तक कि रेखा का पिता भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है। विभूति रेखा को एक पेड़ के साथ बांध देता है और लोगों से बोलता है, अगर ये सच्ची है तो ये सुबह अपने घर चली जाएगी, नहीं आज रात मर जाएगी। पर इस बीच अगर किसी ने इसको देखा तो उसकी खून की उल्टी कर कर मौत हो जाएगी। विभूति रात को रेखा के पास आता है और बोलता है कि पूनम की रात को बिना खून पिए तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए आज की रात को चुना है तुम्हारी बलि देने के लिए। विभूति क्षुद्र पूजा शुरू करता है। तेजा रेखा को बचाने आता है, पर विभूति उसको देख लेता है और मंत्रों से उसके हाथ पांव बांध देता है। तेजा अपनी जीभ से खून निकालता है और रेखा की ओर फेंकता है। खून उसके मुंह पर गिरता है। रेखा के होठों को खून जैसे ही लगता है, उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं और वो विभूति को अपनी शक्तियों से दूर उठाकर फेंक देती है। विभूति अपनी पूरी शक्ति से तेजा की जान पकड़ लेता है, जिससे रेखा उसके सामने कमजोर हो जाती है और अपनी बलि के लिए मान जाती है। इतने में रेखा की माँ राजेश्वरी आती है और तेजा के पास उसे बोलती है कि तुम मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, जिससे इसकी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाएगा। और साथ में तुम्हारे हाथ के पास एक सिद्ध छड़ी पड़ी है, उसे विभूति के मुंह पर जोर से मारो। तेजा वैसा ही करता है। तेजा उस शक्तिशाली मंत्रों से बनी हुई छड़ी को जैसे ही उसके मुंह पर मारता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो अपना खून देखकर इतना डर जाता है और मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पाता। इतने में रेखा बुरी शक्तियों को बुलाती है और जैसे ही बुरी शक्तियां आती हैं और वो विभूति को खा जाती हैं। इसके बाद रेखा की माँ को मुक्ति मिल जाती है। रेखा तेजा को यह भी बताती है कि तेजा की माँ तेजा से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ये सुनकर तेजा रोने लगता है और अपनी माँ के प्यार का एहसास करता है, जिससे तेजा की माँ को भी मुक्ति मिल जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली और वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।